हैशटैग आज से पवेलियन सवालात आने शुरू हो गए हैं। वकार आफरीदी का सवाल है, आपका एक्स हैंडल है वका आफरीदी। आप कह रहे हैं, डियर फालम भाई, कैन यू प्लीज आस्क वसीम अकरम सर दैट इफ ही वाज प्लेइंग टुडे इन PSL देन हाउ वुड ही बोल टू बाबर आजम? व्हाट वुड बी हिज लाइन ऑफ अटैक, हिज लेंथ्स एंड हिज वेरिएशंस? जी वसीम। क्या नाम बताया था? वकार आफरीदी। वकार, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। यार देखो, बाबर आजम इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, दुनिया के 3 टॉप बैट्समैनों में आता है और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलता है। कोई पिंच हिटर हो ना तो आपको पता होता है एज अ बॉलर कि यार ये चांस है, मतलब हिट मारेगा हर गेंद पे छिक्का चौका तो लगना नहीं है। प्लेयर लाइक बाबर, फॉर इंस्टेंस जैसे ब्रायन लारा कभी उसने ओपन की थी वनडे में, मुश्किल था। सचिन को भी बॉलिंग करना मुश्किल थी वनडे में, बिकॉज ये अच्छी गेंदों को अच्छी शॉट्स मारते थे और वो चांस आउट होने का कम देते हैं आपको। टेक्निकली सॉलिड होते हैं। सो इनके लिए कोई अच्छी डिलीवरी हो या उनको कंटेन करो, कोशिश करो कि ये सिंगल करके उधर चले जाएं, बट अटैक शुरू में 2-1 ओवर अटैक करो। जब अटैक पता लगे कि वो सेट हैं या इट्स देयर डे, पिच से पता लग जाता है, आपके रिदम से पता लग जाता है। ले जाओ नहीं तो तानू ले जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे है नहीं या गा के है नहीं टाइप। ओके जनाब, अगला सवाल है ये आपके लिए हफीज। सो दिस इज स्प्रिंटर 24, आपका एक्स हैंडल भी है स्प्रिंटर 24. My question to Mohammad Hafiz is that he's had bowling action problems throughout his career. Even when playing for Middlesex, he was reported for bowling action. How did he correct it, or does he feel that he was unfairly treated during his career? देखें, मैंने कल हमने बात की थी कि 2014 में एक नए रूल्स बने ICC के, जिसके साथ जो एंगल्स की मेजरमेंट है वो बदली। उसमें बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो उसका शिकार हुए, उनके कैरियर्स को वो एक धचका लगा। और क्योंकि आपकी मसल मेमोरी रेडी होगी होती है, आप कई सालों से कर रहे होते हैं, उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है, उसको रीमॉडल करना बड़ा मुश्किल है। इट वाज अ रियली टफ थिंग फॉर मी, लेकिन आई ट्राइड ईच एंड एवरी टाइम। आई बीन कॉल्ड बाय द अंपायर्स। उसमें बहुत सी जगहों पे मुझे तकलीफ ये होती रही कि मेरा 15 से 16 डिग्री होता हुआ नज़र आ गया नेकेड आई के साथ। अच्छा, नेकेड आई के साथ। और बंदे 25 और 30 एंगल के ऊपर भी बॉल करते रहे, वो कभी नज़र नहीं आए। और उसकी वजूहात हम सबको पता है। इस पे हफीज़ बहुत बात हुई, हमने भी की कि ये somehow it becomes unfair कि अगर तो मैच रेफरी या अंपायर्स को ये लग रहा है और वो रिपोर्ट करेंगे तभी वो चेक होगा। अगर जो नहीं चेक होगा तो वो फिर चाहे वो खेलता रहे और आपको वैसे नहीं अंदाज़ा हो रहा, तो क्योंकि कई केसेस में ऐसा आपको लगेगा। अब आप जब उसको स्लो मोशंस में देखेंगे आपको शक पड़ेगा कि हाँ जी ऐसे हो रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं ICC को ये करना चाहिए कि हर बॉल जो है ना वो स्क्रूटनाइज करें और कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आनी चाहिए। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ऐसी। उस वक्त मैंने एक सजेशन दी थी कि जैसे हम लोग फ्लाइट का जब हम जाते हैं तो हमें बोर्डिंग कार्ड मिलता है। वाई नॉट कि हर एक प्लेयर जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है या खेल रहा है वो टेस्ट हो। अगर वो पास होता है तो वो जाके इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, नहीं तो नहीं। ये जो पिक एंड चूज वाला सिलसिला है, दैट इज़ नॉट राइट। और इसमें बहुत से ऐसे लोग आपको नजर आएंगे जो ज्यादा बड़े एंगल से बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन नेवर बीन रिपोर्टेड। ऑलराइट, वसीम, यू हैड अ क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम मोहम्मद शकील अहमद साहब से। क्वेश्चन है उनका, हम सबसे ही है, आप जवाब दे सकते हो सारे। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ PSL ऑन पाकिस्तान क्रिकेट? उसके बाद वो कहते हैं वी डोंट हैव एनी एक्सप्लोसिव हिटर येट इन अ नेशनल टीम, और ODI टेम्परामेंट इज नील and test cricket is just lost. PSL has just become a festival now, nothing else. No, I mean शकील साहब की बात में बात तो थोड़ी ठीक कर रहे हैं, क्रिकेट सेंस वाली बात कर रहे हैं। बात तो सच है मगर हफीज भाई चलते जाए, रुक क्यों गए अब? नहीं, आई थिंक वेरी राइटली सेड। और जो चीज़ें मेंशन की हैं वो डैमेज इसलिए कर रही हैं कि T20 क्रिकेट की भरमार जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज कर रही है। यस, इट्स वन ऑफ द फॉर्मेट, ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, ब्रिंग्स लॉट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प टू ऑल द क्रिकेटिंग बोर्ड्स, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्रिकेट विल नॉट रिमेन अ फ्यूचर ऑफ लाइक एनी क्रिकेट। दैट इज़ लाइक जो फ्यूचर ऑफ द क्रिकेट है दैट रिमेन्स विद इन द रेड बॉल क्रिकेट। तो हमें मैंने बात की थी कि जैसे ICC इंटरनेशनल लीग्स कि NOCs दे रहा है जस्ट टू प्रमोट द गेम ऑफ क्रिकेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन विद द सेम टाइम टू प्रिजर्व इंटरनेशनल क्रिकेट, दे नीड टू लुक आफ्टर रेड बॉल क्रिकेट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट की मैच भी एक जैसी होनी चाहिए। जो भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है उन तमाम प्लेयर्स को एक तरीके से ट्रीट किया जाए ताकि लोग टेस्ट क्रिकेट खेलना प्रायोरिटी के ऊपर लेके आएँ, क्योंकि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आप पूरी दुनिया की टीम्स के साथ बात कर लें, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग टू
स्टे अलॉन्ग विद द रेड बॉल क्रिकेट, वो उससे दूर भाग रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ज़रूर इसके ऊपर जो है एड्रेस करने की ज़रूरत है इन अ मैसिव पॉसिबल वे। दूसरा जो बेस्ट वे है वो ये भी है कि आप जब भी यहाँ पे प्लेयर्स को जहाँ प्रमोशंस मिलती हैं या खेलते हैं या आप उन प्लेयर्स को पिक करते हैं, तो जैसे अभी साहबजादा फरहान है या मोहम्मद अली हैं, आप ज़रूर उनको उनकी उन परफॉर्मेंसेस जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं उस पे उनको प्रेफर करें, ताकि लोगों को पता होगा यार हम सिर्फ T20 के 2 छक्के मार के या 2 ओवर करके नहीं आएंगे, हमें ऑल टुगेदर सारी क्रिकेट खेलनी है, तो फिर ही हमें इसका फ़ायदा होना और हमें उसमें थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। और अभी रिसेंटली इंडिया ने ये स्टेप लिया है, 2 बड़े प्लेयर उनके जो वर्ल्ड कप के बड़े परफॉर्मर थे, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। I think they did a right thing और right precedent जो है उन्होंने set किया। अवेलेबल थे रेड बॉल क्रिकेट डोमेस्टिक के लिए नहीं खेले। We will not play that. Yeah, I have a question. राहत अली कियानी साहब का क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा था। To all of us, don't you think that tomorrow there is no, अगर मैच नहीं होता रावलपिंडी में, so PCB should move today matches to tomorrow, as we are in phase of PSL where every point is important for every franchise. Rahat, I can understand this can only happen in club cricket because अगर आपने matches shift करने हैं, पूरा crew, television, you know, it's a huge production, huge thing, big production. एक दिन में सारी चीजें हो नहीं सकती 1-2 दिन में, unfortunately. ये इसमें बिल्कुल ये आपका वो है। Anyway, we appreciate all the questions that are coming in, but we are short in time.